हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 10th क्लास कहकशां 10th क्लास दरख्शां हिस्सा दोम का सबसे पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में है हमद, जिसके मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। हमद किसको कहता है, लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे किताब में तो लिखा हुआ है कि हमद के लग़वी माने खुदा के तारीफ़ के हैं। ऐसे हमद किसको कहता है, यानी जिस नज़म में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसी को हमद कहता है। तारीफ़ व तौसीफ़ क्या, कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को बनाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैदा किया है, यानी हर एक चीज़ पर किसका कुदरत चलता है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत चलता है, वही तारीफ़ कहलाता है। वही तारीफ़ करना क्या कहलाता है, हमद कहलाता है। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिन्फ है। दूसरी असनाफ़ उर्दू शायरी जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी की तरह हमद जो है यह भी बहुत ही मकबूल यानी मशहूर सिन्फ है, कैटेगरी है ये, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। यानी हमद जो है, हमद इसमें अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारी गुणों को, बहुत सारी चीज़ों को बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ में तबा आजमाई किया है, यानी जितने भी शायर हैं सब ने हमद कही है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद ना कही हो, यानी कि छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा शायर हो, सभी ने क्या कहा है, हमद कही, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ की है। कोई भी कलाम हो, कोई भी गुफ्तगू हो, उसकी शुरुआत हमद के साथ ही की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। कहा जाता है कि जिस चीज़ में, जिस भी मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर उस मजलिस में आगाज़ किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला गैब से बरकत नाजिल फरमाते हैं। इसलिए बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खमा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहिरा किया है। यानी सभी ने, जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शायर हैं, सभी ने हमद कही है। क्या है कि अब हमद जो है इसमें किस तरह की अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, आगे सुने। खुदा खालिक़ कायनात है, वह कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है। कहा गया है कि खुदा खालिक़ कायनात यानी दुनिया को पैदा करने वाला है, वह कादिर मुतलक है, वह हर एक चीज़ पर कादिर है, उसकी ज़ात यगाना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। चुनांचे हमद के अशआर में सिर्फ़ इसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, यानी हमद में सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ही तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के इतने गुण हैं कि उसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि उसकी सिफ़ात को गिन सके, बल्कि वह बहरे बेकरां है। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वह जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, यानी कि हर एक शायर जिस तरह उसको पसंद हो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ अपने हिसाब से करे। और दरअसल यही इस सिन्फ की ख़ास खूबी है, और हमद की यही ख़ास खूबी भी है कि हर एक शायर अपने हिसाब से वो क्या करे, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करे। हमद में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदाहिया अशआर पेश किए जाते हैं। यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला के बाद नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, मदाहिया अशआर पेश किए जाते हैं। इसी तरह मुनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं। यानी कसीदा किसको कहता है, कि जिस चीज़ में बादशाह या किसी भी और आम आदमी हो उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसको कसीदा कहते हैं। अब चलते हैं हम शबनम कमाली जो मुसन्निफ़ हैं, ये कब पैदा हुए हैं, कब क्या किए हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो
जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। इनकी पैदाइश कब होती है? इनकी पैदाइश होती है 1938 में, 22 जुलाई 1938 में। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का ही रहने वाला है। और शबनम क्या है इसका? शबनम जो है ये तखल्लुस है। आ जाएगा कि शबनम कमाली में शबनम क्या है? तो शबनम तखल्लुस है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई है? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कहाँ पर हुई है? सीतामढ़ी ज़िला में हुई है। इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें अनवार अक़ीदत, रियाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। यानी कहा गया है कि शबनम कमाली ने जो किताबें लिखी हैं उनमें मशहूर किताब कौन कौन सी है? अनवार अक़ीदत। कहा जाएगा कि अनवार अक़ीदत किसकी किताब है? तो जनाब शबनम कमाली की किताब है। अनवार अक़ीदत के मुसन्निफ़ कौन है? जनाब शबनम कमाली है। फ़िरदौस अक़ीदत के मुसन्निफ़ कौन है? जनाब शबनम कमाली है। गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हमद बअनवान हमद खुदाए अज़्ज़ व जल्ल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है। यानी कि जो आपके निसाब में हमद है, इनको लिखने वाले कौन है? जनाब शबनम कमाली ही है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वाज़ व तबलीग यानी इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ़ की। यानी अपना ज़्यादातर हिस्सा जो है ज़िंदगी किस चीज़ में गुजारा? इस ज़्यादातर हिस्सा नसीहत, तबलीग, इस्लामी बातों में ही अपना ज़्यादातर हिस्सा लोगों में सर्फ़ किया, लोगों को समझाने में खर्च की। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, यानी कि सच्चे दिल से मानने वाले थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालिहाना जज्बात का इजहार किया है। यानी अपने अंदर में जो भी उसकी भावना थी उन सभी को उन्होंने लोगों के सामने रखा। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको जनाब शबनम कमाली से रिलेटेड समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो में हमद खुदाई अज़्ज़ व जल्ल की बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन उसका तशरीह करके बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।